Today I am going to discuss about the next part of the reproduction in animals. Getting human embryo development क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे ही एग्स फर्टिलाइज हो जाता है, एग का फर्टिलाइज होता है जब वो ओम और स्पर्म आपस में मिलते हैं. गेटिंग जब इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइज एग्स हो जाता है. उसके बाद मतलब 2 सेल स्टेज होता है, याद रखना. फिर 4 सेल स्टेज बनता है. गेटिंग मतलब कि 2 सेल स्टेज आ गया, मीन्स माइटोसिस मियोसिस. 8 सेल स्टेज, ठीक है, मारोला. और 32 स्टेज जो होती है, सेल स्टेज होती है, जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट, माइटोसिस और एम्ब्रियो, फिर फ्यूटस बनता है. गेटिंग दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्टिलाइज एग्स से मतलब कि जैसे एग्स फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद कितने सेल बनते हैं, 2. 2 के कितने बनते हैं, 4. 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और उसके बाद 16 सेल स्टेज. और 16 सेल स्टेज को क्या कहा जाता है, मारूला. क्या कहा जाता है, 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड द मारूला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग एंड 32 ब्लास्टोसिस्ट. 16 सेल स्टेज मारूला और 32 ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, एम्ब्रियो, फिर फ्यूटस, फिर वहाँ से फ्यूटस बाहर आता है. गेटिंग ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज अम्बिलिकल कार्ड. अम्बिलिकल कार्ड का क्या फंक्शन है, गेटिंग कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड. जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कहा जाता है अम्बिलिकल कार्ड. गेटिंग व्हाट इज अम्बिलिकल कार्ड, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड ए चाइल्ड. मदर एंड चाइल्ड के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कार्ड. तो व्हाट इज अम्बिलिकल कार्ड, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड ए चाइल्ड. गेटिंग प्लासेंटा. प्लासेंटा प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिशंस. ठीक है, ये प्लासेंटा से क्या होता है, हर एक न्यूट्रिशन मिलता है किसको, बच्चे को, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड विटामिन, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स. गेटिंग एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट आउट. और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट भी यहीं से बाहर निकलता है. गेटिंग अम्बिलिकल कार्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. गेटिंग ये कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड. ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड से क्या बनता है, एक कनेक्शन बनता है मदर एंड चाइल्ड. द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, अम्बिलिकल कार्ड. प्लासेंटा से क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन देता है, प्रोवाइड्स और न्यूट्रिशन लाइक ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक, और यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बाहर निकलता है. फर्स्ट मिल्क जिसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम. गिरिंग याद रखना, पहला जो मिल्क है जिसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम. एंटीबॉडी आज ये होता है बहुत ही, जिसको कहा जाता है फाइट फॉर द डिजीज, है ना, कोलोस्ट्रम. फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम. ठीक है, क्या कहा जाता है, फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रम. एंटीबॉडी, गेटिंग ये एंटीबॉडी बनाते हैं हमारी बॉडी में जो बच्चा होता है, गेटिंग एंटीजन के साथ लड़ने के लिए, जो फॉरेन सब्सटेंस होता है ना, बैक्टीरिया वायरस जो भी आता है, गेटिंग. उसके बाद है पार्ट, ठीक है, पार्चुरेशंस. ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. ठीक है, एक्सपल्शंस ऑफ द फुली डेवलप्ड फ्यूटस फ्रॉम द मदर यूटस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. पार्चुरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जब फ्यूटस मदर के ओम से बाहर आता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं, पार्चुरेशंस. एक ऐसा प्रोसेस होता है. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. ठीक है, ठीक है, एक्सपल्शंस ऑफ द फुली डेवलप्ड फ्यूटस फ्रॉम द मदर यूटस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. गेटिंग नेक्स्ट वन इज लैक्टेशन. लैक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन लैक्टेशन जो टर्म है ये किसके रिलेटेड है, ये है मिल्क के. ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ह्यूमन मिल्क. ऐसे लैक्टेशन क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो होता है वो दूध बनाता है, जैसे मदर. ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन. अब कौन सा हार्मोन है जिससे मिल्क प्रोडक्शन होती है, जिसको कहा जाता है प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन के हार्मोन की वजह से क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है, याद रखना प्रोलैक्टिन. ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोटोलैक्टिन की वजह से मिल्क बनता है, और मिल्क जो बाहर आता है जिसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, गेटिंग आर रिलीज फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन चाइल्ड बर्थ. गेटिंग तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग मिल्क, ह्यूमन मिल्क, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, वो क्या है हमारे पास, प्रोलैक्टिन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन्स द मदर कैन प्रोड्यूस मिल्क. गेटिंग एंड दूध मिल्क कैसे इजेक्ट होता है, दैट इज़ किसकी वजह से बाहर निकलता है, ऑक्सीटोसिन. किसकी वजह से, गेटिंग मिल्क इजेक्शन जो होता है किस हार्मोन से होता है, ऑक्सीटोसिन. और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तो होता है प्रोलैक्टिन. रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द बर्थ चाइल्ड, ब्रेन चाइल्ड बर्थ. ठीक है, रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ से निकलता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन चाइल्ड बर्थ. गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, पहले होता है फर्टिलाइज एक्ट. 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 स्टेज, 16 स्टेज को कहा जाता है मारूला. एंड 32 स्टेज को कहा जाता है आपके पास ब्लास्टोसिस्ट, माइटोसिस, एम्ब्रियो एंड फ्यूटस.
एम्बिलिकल कार्ड कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, एंड प्लासेंटा क्या है, प्रोवाइड्स और न्यूट्रिशन लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल, और क्या बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। फर्स्ट मिल्क जिसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडी IgA होता है कैपिटल, और पार्चुरेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, एक्सपल्शंस ऑफ fully developed fetus from the mother uterus at the end of the pregnancy, and lactation क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ह्यूमन बर्थ, ह्यूमन मिल्क है ना। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, गेटिंग रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन चाइल्ड बर्थ। हमारे पास 2 हार्मोन्स है, SCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, याद रखना SCG होता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, और HPL ह्यूमन प्लासेंटा, HPL होता है ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, ठीक है, मिल्क के लिए। कौन कौन से, SCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, गेटिंग। एस्ट्रोजन्स फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, गेटिंग। HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, और HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, और एस्ट्रोजन होता है प्लांट सेक्स हार्मोन्स, प्रोस्ट्रोजन्स प्रेगनेंसी हार्मोन, याद रखना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, याद रखना P से प्रेगनेंसी और P से प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन क्या करता है, ठीक है, हेल्प्स इन यूट्रस वॉल रिलैक्सेस ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, मतलब कि ये क्या करता है, डिलीवरी के टाइम की इसको रिलैक्स करता है यूट्रस वॉल को, ठीक है। मेक्स द पेल्विक रीजन फ्लेक्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ, और जो पेल्विक रीजन होता है उसको क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, किसके लिए, फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। रिलैक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है, यूट्रस वॉल को रिलैक्स करता है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, और मेक्स द पेल्विक रीजन फ्लेक्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ, गेटिंग। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे जो मदर होती है उसके जो पेल्विक रीजन को कैसे बनाता है, फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, गेटिंग। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, जिसको कहा जाता है अमाइनोसेंटोसिस, ठीक है, ठीक है, अमीनोसेंटोसिस फीमेल फ्यूटिसाइड्स, गेटिंग। ये हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, गेटिंग। अब हमारे पास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, फादर और मदर आ गया, ठीक है। अब जो फादर है और मदर आ गया, XY मेल के पास, और फीमेल के पास होता है XX। जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इंटरकोर्स हो जाता है, तो यहाँ पे अगर X फादर से आगे और X मदर से आगे, तो कौन सा चाइल्ड बनेगा, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, ठीक है, ये बनेगा फीमेल चाइल्ड, कौन सा बनेगा, फीमेल चाइल्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा, मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड, ठीक है। XX क्या बन गया, फीमेल चाइल्ड, और XY क्या बन गया, अगर यहाँ से Y आ गया और यहाँ से X आ गया, तो XY मेल चाइल्ड, गेटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कितने क्रोमोजोम आते हैं, 23 और 23 मीन्स 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोजोम, जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए होना चाहिए, गेटिंग। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कोई क्रोमोजोम ज़्यादा आ जाता है बच्चे में, या ऐसे होता है कभी कि जिस टाइम एक हार्मोन ज़्यादा आ जाता है, या क्या होता है कभी एक हार्मोन कम आ जाता है, ठीक है, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, गेटिंग। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है, क्लाइंट, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, इसमें क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल तो हमारे पास 46 होना चाहिए, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ 46। इसमें क्या होता है, 2 X आ जाते हैं और एक Y, मेल विद एक्स्ट्रा X। इसमें कौन सा करेक्टर आ जाता है, मेल वाला, X क्रोमोसोम, क्या क्या इसकी वो हो जाती है, अपीयरेंस, टॉल, इनफर्टाइल, लेस बॉडी हेयर, मतलब कि ऐसे बंदा है जिसमें मतलब कि बॉडी में कम बाल हो, गेटिंग। इनफर्टाइल, वो जो फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, गेटिंग, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर पाए, गेटिंग, और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाए मीन्स, गेटिंग। और टॉल, और वो कैसे दिखता है, टॉल, टॉल, इनफर्टाइल, और लेस बॉडी हेयर, गेटिंग। ये कब होता है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और क्रोमोसोम आ जाता है एक्स क्रोमोसोम की वजह से यहाँ पे कैसे बन जाता है, XXY मीन्स 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं, और जो एक मेल की तरह करेक्टर होता है, गेटिंग। नेक्स्ट वन, दूसरा क्या होता है कि अब एक क्रोमोसोम कम मिल जाता है, जिसको कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 46 आना चाहिए और 45 आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, X तो आ जाता है लेकिन Y नहीं आता है, तो जिसमें फीमेल मिसिंग 1 X क्रोमोसोम, शॉर्ट इनफर्टाइल वेपिल। अब इसके करेक्टर कैसे हो जाता है, फीमेल वाला, ठीक है, मेल होता है एक्चुअली, उसकी करेक्टर किस में आ जाता है, फीमेल में। X क्रोमोसोम, शॉर्ट इनफर्टाइल और वेब्ड नेक, मतलब कि इसकी जो नेक होती है वो वेब्ड होती है, शॉर्ट होता है, ठीक है, इनफर्टाइल होता है। देखो दोनों में इनफर्टाइल होगा,
ठीक है। लेकिन टर्नर क्लाइनेट-फिल्डर सिंड्रोम में क्या था, उसमें टॉल था, इसमें शॉर्ट है। उसमें इनफर्टाइल, इसमें भी इनफर्टाइल है। उसमें क्या था, जो भी बॉडी हेयर है वो बहुत ही कम थे, इसमें जो थे बॉडी मतलब कि वेब्ड नेक। गेटिंग। नेक्स्ट वन इज ऑटोसोम। ऑटोसोम में क्या होता है, ह्यूमन हैव 22 पेयर्स, मतलब कि जो ह्यूमन्स हैव कितने पेयर्स होते हैं ऑटोसोम में, 22 पेयर्स मीन्स 44 क्रोमोसोम्स। और इसमें क्या होता है, 2 सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और जो 22 पेयर्स है ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है, और जो 2 है वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। दोनों को मिला के कितना बनता है, 46 टोटल क्रोमोसोम, याद रखना। ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर्स या 44 क्रोमोसोम। ये नॉन सेक्स हार्मोन होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और जो 2 होते हैं, 1 मेल या 1 फीमेल के, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। दोनों को मिला के क्या बनता है, 46। तो ऑटोसोम कितने होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स या 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स। गेटिंग, याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास कौन कौन सा है, SCG, ठीक है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, और HPL ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन। गेटिंग, मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन्स यहाँ पे आ गया। ईस्ट्रोजन क्या फीमेल सेक्स हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन आ गया प्रेगनेंसी हार्मोन्स। गेटिंग, रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सिन क्या करता है, ये हेल्प करता है यूट्रस वाल को, ठीक है, रिलैक्स करने में ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। और जो भी पेल्विक रीजन होता है उसको क्या कर देता है, उसको फ्लेक्सिबल बना देता है कि ताकि आसानी से चाइल्ड बाहर आ जाए। गेटिंग, सेक्स डिटरमिनेशन जिसको कहा जाता है अमाइनोसेंटोसिस या फीमेल फ्यूटिसाइड्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, जैसे फीमेल और मतलब कि कैसे चेक करते हैं, जैसे मतलब फादर और मदर आ गया, पेरेंट्स के, फादर के पास XY और मदर के पास XX, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी इंटरकोर्स। तो मतलब फादर से आ गया X और मदर से भी आ गया X, तो क्या बना, फीमेल चाइल्ड। और ये अगर फादर से Y आ गया और मदर से X आ गया तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड। गेटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ नॉर्मल, तो हमें कितने क्रोमो चाहिए, 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम, उसमें नॉर्मल बच्चा होता है। गेटिंग। अगर इन केस कभी क्रोमोसोम बढ़ जाता है या कभी कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर क्रोमोसोम बढ़ गया, जिसको कहा जाता है क्लाइनेट-फिल्डर सिंड्रोम, यहाँ पे 46 के बजाय कितने आ जाता है, 47, मीन्स X क्रोमोसोम ज़्यादा आता है, ज़्यादा आ जाता है, XXY, और जिसमें कैसे करेक्टर होता है, मेल वाला करेक्टर इंस्टेड ऑफ 46। गेटिंग। और एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, इसकी क्या क्या करेक्टर होता है, टॉल, इनफर्टाइल होता है और बॉडी हेयर में होता है। गेटिंग। और यहाँ पे क्या होता है, अगर कम आ जाता है तो 46 आना चाहिए, 45 मीन्स एक Y कम आ जाता है, तो X वो। गेटिंग। तो यहाँ पे फीमेल, ठीक है, मिसिंग 1 X क्रोमोसोम आ जाता है। और इसमें कैसे करेक्टर होता है, फीमेल, और कैसे कैसे होता है वो, क्या करेक्टर है, शॉर्ट होता है, इनफर्टाइल होता है, वेब नेक होता है। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार, देखो कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ऑटोसोम क्या है, ऑटोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी, मतलब 44, और उसमें वो क्या होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो +2 जो सेक्स क्रोमोसोम को मिला के हमारे पास 46 बनता है। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। गेटिंग।